अंश जी बताएं सर, आज कौन सा नवरत्न एसआईपी शेयर लेकर आए आप? दीप, आप जो एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी नवरत्न एसआईपी के तौर पर मैं लेके आया हूँ और ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। नाम है टीवीएस सप्लाई चेन। ये है वो कंपनी जो नवरत्न एसआईपी के तौर पर है। टीवीएस ग्रुप आप जानती हैं, टीवीएस मोटर्स की वजह से उसे ज्यादा जानते हैं। इसी ग्रुप की ये कंपनी है। तो हाल ही में 30 साल बाद टीवीएस ग्रुप की तरफ से कोई एक आईपीओ आया था मार्केट में, वो इसका था। तो ये कंपनी है जो आज नवरत्न एसआईपी के तौर पर प्रमोटर बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। टीवीएस ग्रुप का पेरेंटेज है तो आप समझ ही सकते हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। मतलब जितनी भी आप लॉजिस्टिक कंपनीज इंडिया में देख रहे हैं, बिजनेस कारोबार करते हैं, उनमें ये सबसे बड़ी है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सही मायनों में अगर कोई एक भारतीय कंपनी पूरे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई चेन सॉल्यूशंस देने वाली है लॉजिस्टिक्स के कारोबार में, तो वो टीवीएस है। बाकी ज्यादातर कंपनियां आप जो भी देखते हैं वो इंडिया में ही कारोबार करती हैं। इनका न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोप में और बाकी देशों में भी काफी बड़ा कारोबार है। सो ग्लोबल प्रेजेंस इनकी 26 से ज्यादा देशों में कंपनी कारोबार करती है। और अगर आप देखें तो फोर्टीन 500 में से करीबन 72 कंपनियां ऐसी जो इनके क्लाइंट है। और 10 साल से ज्यादा इनका बिजनेस, और ज्यादातर क्लाइंट सारे के सारे रिपीटेड क्लाइंट हैं इनके पास हैं ही। तो ये एक रीजन है कि प्रमोटर की पेरेंटेज और साथ ही ग्लोबल लीडरशिप है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज इंटरेस्टिंग जो इस कंपनी के बारे में वो है ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं। तो इनके कैपेक्स काफी कम है और वजह की कर्ज काफी कम है। और अब वित्त वर्ष 2024 के अंत तक शायद 100 से 150 करोड़ तक ही इनका कर्ज रह जाएगा। आईपीओ आने के बाद कर्ज और कम होने वाला है। तो वो एक बैलेंस शीट को मजबूती देता है, वो बहुत ही बढ़िया है। आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक, आपने हाल ही में पिछली बार जब मेरे से इस कंपनी के बारे में सुना होगा, जब एमएस बंगा साहब वर्ल्ड बैंक के चीफ, उन्होंने कहा था कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में लीडर बन सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लीडर कंपनी है भारत की और जो ग्लोबली प्रेजेंस रखती है, उसके लिए आने वाले 4-5 साल में आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है। हमें लगता है कि अभी जो 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की टॉप लाइन है, वो आराम से 15-18 हजार करोड़ के आसपास पहुंच सकती है 4 साल में, 3 से 4 साल में। मुनाफा 50 करोड़ के आसपास है। आराम से मुनाफा यहाँ से मतलब 8 से 10 गुना हो सकता है 4 से 5 साल में। इतनी पोटेंशियल कंपनी की है। और इसीलिए अभी आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है स्टॉक, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेकर चले तो स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव है। तो मेरा ये समझना है, इसको 4 से 5 साल या 3 साल मिनिमम ये व्यू से लेकर चलें। आराम से 2 से 3 गुना होने की ताकत रखता है स्टॉक। जो टारगेट है आपके लिए 300, 375 और 500, इन तीन टारगेट के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जैसा आप जानते हैं, जो 3 या 5 साल के लिए स्टॉक्स में आपको रिकमेंड करने के लिए कहता हूँ, वहां पे मैं टारगेट आगे चलते रिवाइज करता हूँ जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस आने लगती है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं कहता हूँ कि इन्हें आप बजाय प्राइस टारगेट के समय के हिसाब से रखिए। और मुझे लगता है 3 से 5 साल के लिए एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी, ग्लोबल प्रेजेंस और जिस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए इसकी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। और आपको ये भी याद होगा कि हमने पिछले कुछ समय से ये कहा कि ये एक और नया सेक्टर है लॉजिस्टिक्स, जो इकोनॉमी के साथ अब और आगे तेजी से बढ़ने की संभावना दिखा रहा है। तो टीवीएस सप्लाई चेन हमारा नवरत्न है।